कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ जी हमारे साथ लगातार बने हुए न्यूज रूम से। यूसुफ जी, लगातार हम बांग्लादेश में बदलते हालात को देख रहे हैं, बार बार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा नाजुक है और हाल के दिनों में वहाँ हिंदू कम्युनिटी पर अत्याचार बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और अभी जो आपने घटनाएं बताई कि पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या की गई, जिसमें से एक पत्रकार हैं राणा प्रताप, उनकी कल हत्या की गई थी। और उसके बाद एक और व्यक्ति मोनी चक्रवर्ती पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, उसकी भी मौत हो गई है। और एक और घटना बहुत भी विभत्स घटना है। एक विधवा महिला के साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर पेड़ से बांधकर उसे मारा गया और बाल काटे गए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। तो ये बहुत ही इंसानियत से गिरी हुई घटना है और इस तरह की घटना बांग्लादेश से सामने आई है तो ये और भी हैरान करने वाली है, क्योंकि ये हाल ही में बहुत ज़्यादा ये घटनाएँ बढ़ी हैं। और इसको देखें तो वहाँ के जो प्रशासन है, यूनूस सरकार है, जो अंतरिम सरकार वहाँ पर है, उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि साहब वो इन घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो अगस्त 2024 में शेख हसीना के पतन के बाद, जब उनकी सरकार को अपदस्थ किया था जेनजी ने, और उसके बाद वो देश छोड़कर चली गई थी, और उसके बाद से वहाँ पर हिंदुओं में हमलों पर बढ़ोतरी हुई है। और इसका पूरा अगर हम रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईश निंदा से जुड़े आरोप की 71 घटनाएं अकेले पिछले साल 2025 में दर्ज की। आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, लगातार बांग्लादेश में बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और एक बार फिर से बांग्लादेश में एक हिंदू इसका शिकार हुआ है। निस्संदेह देखिए, पिछले 18 दिन में ये छठी हत्या है और पिछले 24 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं को वहां पर जान ले ली उनकी। और आप देखिए जिस तरह से लगातार हिंसाओं का अंतहीन सिलसिला वहां जो चल रहा है, वो बेहद गंभीर और संपूर्ण विश्व के मानवतावादी लोगों के लिए एक चुनौती है। जिस प्रकार से बांग्लादेश एक तरह से जिहादिस्तान बन गया है, पूरा आतंकिस्तान बनता चला जा रहा है और हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। न सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि उसको जलाया भी जा रहा है, काटा भी जा रहा है, पौंड में फेंका जा रहा है। और आप देखिए कि महिलाओं के साथ में किस तरह का विभत्स व्यवहार हो रहा है कि कल एक 1.5 उम्र की जो महिला थी, वो डाइवोर्सी थी, विधवा थी, और वो विधवा महिला को घर में घुस करके उन इस्लामिक जिहादियों ने न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि उसको बुरी तरह से मारा भी। ये इस तरह की घटनाएं बड़ी घृणित हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हैं और उस पूरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। और वहाँ की जो सरकार है, बड़ा दुर्भाग्य है कि वो जो सरकार है उसके प्रमुख अभी वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ नोबेल शांति पुरस्कार लिए हुए हैं। जिस शांति पुरस्कार के विजेता पूरे देश को अशांत किए हुए हैं और हिंदुओं के लिए वो एक कब्रगाह बना हुआ है एक तरह से पूरा देश। ये बहुत बेहद गंभीर मामला है और इसको लेकर के न सिर्फ वहाँ के जो संगठन है, सरकार है, या जो इस्लामिक जो तंजीमें हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स वो संस्थाएं कहाँ हैं? सरकार ने चुप्पी साधा है और इसीलिए कई तरह के सवाल निशान भी खड़े हो रहे हैं। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया न्यूज इंडिया को, बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।